हरासमेंट्स हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाउ कैन यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग क्या अब हरासमेंट स्टार्ट हो रहा है एंड नाउ दिस इज नॉट जस्ट हरासमेंट, दिस इज नाउ सेक्सुअल हरासमेंट? तो एक मेजर रीजन तो ये रहता है कि जहाँ पे इट इज अ रोमांटिक रिलेशनशिप गॉन रॉन्ग, डबल मीनिंग डायलॉग्स हाँ। तो कंपनीज में बड़े रैम्पट होते हैं और पहले लगता था मजाक में बोल रहे हैं ना, तो राइट। क्या करता है सेक्सिस्ट रिमार्क्स ऑन वुमेन। वर्कप्लेस में तो हरासमेंट सेक्सुअल है ही, देयर इज लॉट ऑफ हरासमेंट लाइक डोमेस्टिक वायलेंस वाला हरासमेंट। कैन यू डू समथिंग हियर इन दिस पार्ट? लगता है ये तो काम करती है तो इसको कुछ बोलूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री का? दिस इज समथिंग जिसका मिस एडवांटेज भी लिया जा रहा है। लॉट ऑफ गर्ल्स दे वुड फाइल केसेस जबकि वो सच नहीं है। इतना एविडेंट था आपके लाइफ में, ऐसे प्रॉब्लम्स इतने एविडेंट थे कि आपने सोचा कि इसका कोर्स ही कर लेती हूँ, इसमें करियर बनाया जाए, या फिर ये मुझे बहुत फेस होता है तो मैं ये बन जाती हूँ और फिर मैं दूसरों की मदद करूँगी? जैसे कि मेरा फोकस सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट पे था और मुझे ये था कि मुझे एक्शन लेना है, तो वो ना बिगर प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं एक इम्पैक्ट कर पा रही हूँ और जहाँ भी मैं केसेस हैंडल करती हूँ पीपल नो कि वो सही तरीके से करेगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक राय और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल पॉडकास्ट लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट की। अब सेक्सुअल हरासमेंट जब वर्ड आता है तो हम जनरली ये सोचते हैं कि हाँ, कोई एक लड़की होगी, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होगा तो वो केस फाइल करेगी। वो कैसे केस फाइल करेगी, वो क्या उसके स्टेप्स होंगे, शायद ये सारी बातें आपके दिमाग में आ रही हो। लेकिन द मेजर प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट विथ द आइडिया ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर वुमेन। इवन मेन जो कि वर्क प्लेस में है उनके साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट्स होते हैं। लेकिन जब एक मैन जाके कंप्लेन करता है कि सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ हुआ है तो सब उनको बहुत लाइटली लेते हैं। एंड इन सम केस ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम एलिगेशंस लग जाते हैं बिकॉज सम वीमेन फील कि ये एक पावर भी है उनके पास। तो जैसे लॉ है तो इट कैन बी यूज्ड ऑन बोथ द साइड्स, इट्स लाइक अ सोर्ड, डबल एज्ड सोर्ड। तो ऐसा होता है और इस केस में क्या एक्शंस लेने चाहिए, रियल जो सिनेरियोज होते हैं उसको कैसे अनवेल किया जाता है, आज हम हमारे गेस्ट के साथ बात करेंगे, शिवानी बोस मैम के साथ। शी इज़ अ लीडिंग HR कंसल्टेंट। वो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के लिए ही काम करते हैं। शी हैज़ वर्क फॉर मेनी गुड ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनका ये सब्जेक्ट उनका एक होल्ड है कि अगर कोई ऐसा केस डेवलप होता है तो उसको कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन से लेके काउंसलिंग से लेके आप एंड तक आप उसका सोल्यूशन कैसे लाएंगे, उसके आज हम स्टेप्स जानेंगे। सो वेलकम मैम दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मैं आज इंट्रोडक्शन की बात नहीं करूंगा, मैं सीधा आपसे ये पूछूंगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री का? आई थिंक अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इंडस्ट्री में, पर स्टिग्मा भी उतना ही हाई है। द राइट। मोमेंट कोई लड़की बोलती है कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, एक कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू होता है लड़की का। थिंग्स लाइक हाँ हाँ, पार्टी में तो वही गई थी, उसने इस तरह के कपड़े पहने थे, रेड कलर की लिपस्टिक पहनी थी। सो वन इज अ सोशल स्टिग्मा दैट हैपेंस टू द गर्ल। नाउ द सेकंड पार्ट इज वी एज एन इंडियन सोसाइटी, हम लोगों को जज करने लगते हैं। हमें नहीं पता कि लड़के ने उसके साथ हरासमेंट किया या नहीं किया। एंड सिमिलरली अगर न्यूज़पेपर में केसेस पढ़ते हैं, अटेम्प्ट ऑफ मोलेस्टेशन, रेप, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ, बट द मोमेंट वी रीड इट एज अ जजमेंटल सोसाइटी, हम ऑलरेडी जज कर देते हैं कि ये लड़का खराब है, इसने ये क्राइम कमिट किया है। सो बोथ वेज, लड़के और लड़कियों के लिए जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट आता है, अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लेवल इज वेरी हाई बिकॉज एज अ सोसाइटी हम उनको इमीडिएटली जज करने लगते हैं। तो इन दैट केस जब ऐसा कोई बनाव बनता है या फिर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो इज इट नॉट गुड टू सपोर्ट अ वुमन हु हैज सफर्ड सच काइंड ऑफ एक्टिविटी? आई थिंक डेफिनेटली सपोर्ट में आना चाहिए। और पहले के टाइम के कंपैरिजन में आज देखेंगे तो लड़कियों को सपोर्ट मिल भी रहा है। राइट। जैसे कि पॉश एक्ट आया है, जिसके थ्रू लड़कियों को सिर्फ कंपनी में कंप्लेंट देनी होती है राइटिंग में, एंड इमीडिएटली इंटरनल कमेटी उस पर काम शुरू कर देती है। ऑन द अदर हैंड दिस इज समथिंग जिसका मिस एडवांटेज भी लिया जा रहा है। लॉट ऑफ गर्ल्स दे वुड फाइल केसेस जबकि वो सच नहीं है, वो ऐसा जानती हैं। इट कैन बी वेरियस सिचुएशंस। राइट। एक लड़का लड़की का रिलेशनशिप था ऑर्गेनाइजेशन में, अभी ब्रेकअप हो गया है। राइट। सो लड़कियां केस फाइल कर देती हैं। एंड एक कमिटी के लिए, कंसिडर योरसेल्फ, आप कमिटी में, आप बाहर बैठे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कब तक उनका रिलेशनशिप म्यूचुअल था, कब वो रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ, और कब जाके हरासमेंट शुरू हुई? वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। देन फॉर थिंग्स लाइक गेटिंग अ ट्रांसफर, और कुछ गवर्नमेंट बैंक्स में तो ये एक जरिया बन गया, एक टूल बन गया है कि एक लड़की को ट्रांसफर चाहिए अपनी होम लोकेशन पे तो वो केस फाइल कर देती है। ओ माय गॉड। मैनेजर्स बेचारे परेशान होकर उनको वहां भेज देते हैं। इट कैन बी दो लोगों का झगड़ा हुआ,
बैंकिंग इंडस्ट्री में, बीपीओ में आप इतने सारे केसेस देखेंगे जहाँ पे सपोज एक सीनियर है, एक उसके टीम में लड़की जूनियर है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उनके झगड़े हो रहे हैं, वो परेशान होकर लड़की क्या करती है, लड़के के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर देती है। अब फेक कुछ करे केसेस। या ना करें, यस फेक केसेस, कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन केस देखेगी, बात करेगी। अब वो जो भी जजमेंट पे आए, बट द गर्ल इज नाउ इन अ प्रोटेक्टेड जोन, उसको कोई टच नहीं करने वाला है। करेक्ट। सो आपको क्या लगता है इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए एक कंपनी को? जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, राइट? और करेक्ट करेक्ट स्टार्टअप्स में बहुत सारी हायरिंग हो रही है। तो अगर जैसे एक मेल फाउंडर है या को फाउंडर है, तो वो एक फीमेल को एम्प्लॉय करने के बारे में 10 बारे में सोचेगा कि करेक्ट। आगे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना बने। तो क्या ऐसे सिचुएशंस भी डेवलप हो रही हैं? तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सो जैसे कि आपने बोला स्टार्टअप्स के, और हम काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं ना, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। वन ऑफ द स्टार्टअप्स जो अहमदाबाद में हम उनके साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक फॉल्स केस सामने आया था। इस केस में क्या हुआ था, एक लड़की है सीनियर लेवल पे, उसके साथ दो और लड़कियां जूनियर है, सब रिपोर्ट करती हैं, कस्टमर जो रिलेशनशिप्स के मैनेजर हैं। वो लड़का बहुत स्ट्रिक्ट है और कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो प्रेशर था, वो राइट। प्रेशर उनके ऊपर देता था। तो उस लड़की ने डिसाइड किया इसके अगेंस्ट केस करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट का। मैं सीनियर हूँ, मैं केस करूंगी, ये लड़का कंपनी के बाहर। और जो बाकी दो लड़कियां हैं, उसने उसको ये प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारे ऊपर सिमिलर प्रेशर नहीं आएगा। ओके। तो उन्होंने लिटरली क्या किया है, उन्होंने गूगल पे सर्च किया है हाउ टू फाइल अ केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, एग्जांपल्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, बेस्ड ऑन दैट उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। राइट। अब जब कंप्लेंट आई तो कंपनी की मैनेजमेंट हैरान, लड़का बड़ा शरीफ डिसेंट, हाँ स्ट्रिक्ट था, बट बिल्कुल काम से काम रखने वाला। एंड फॉर्चुनेटली वी हैव एन ओपन सिटिंग सिस्टम, एज एन जैसे कि यहाँ पर है से सब आमने सामने बैठते हैं, तो आसपास किसी ने कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा। और लड़की क्या क्लेम कर रही है, एक ही टेबल सब शेयर करते थे, कि लड़का मेरे साथ जब बैठता है तो लैपटॉप को देखने के बहाने बार बार मुझे टच करने की कोशिश करता है। ओके। तो हमने लड़की की बात सुनी, फिर उसके बाद हमने बाकी दो लड़कियों को बुलाया, हमने उनसे पूछा क्या हुआ है। जब थोड़ा इन्वेस्टिगेशन डिटेल में किया तो एक लड़की, शी ब्रोक डाउन एंड शी सेड कि मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये ना बहुत अभी ज़्यादा लेवल पे जा रहा है, मैम ने कहा था ऐसा करना है, बट मुझे नहीं पता था कि इस लेवल तक चला जाएगा कि उनकी जॉब पे बात आ जाएगी, ये सब गलत है। तो हमने बोला गलत है तो अब बताइए क्यों गलत है, आपके पास कोई प्रूफ है? तो उसने व्हाट्सएप पे चैट सिखाए, हमने बोला इमीडिएटली ट्रांसफर कर दीजिए। 3 महीने की डिस्कशन है जिसपे पूरा का पूरा प्लान बनाया गया था ओ माय गॉड। कि कैसे इसके अगेंस्ट केस किया जाए और उसे निकाला जाए। एंड नाउ बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज वी हैव पीपल, जो हमारे पास कंटिन्यूस एक एविडेंस है, एक विटनेस है जिसने ऐसे क्लेम किया है, वी हैव टू टर्मिनेट देम, बिकॉज अगर वो कंटिन्यू करती है इस कंपनी में तो लड़कों के लिए एक अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट बन चुका है। सो राइट। ऐसे केसेस भी होते हैं। ओ माय गॉड! तो मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है व्हाइल यू आर हायरिंग पीपल और यू आर मैनेजिंग पीपल। सो जनरली ये जो भी इंसिडेंसेस होते हैं, ये सारे ये क्यों होते हैं? लाइक ऐसा फेक केसेस प्रमोशन के लिए या फिर इस वजह से होते हैं? ऐसे बेसिक ज़्यादातर बेसिक रीज़न्स आपको क्या मिले हैं? सो एक मेजर रीजन तो ये रहता है कि जहाँ पे इट इज़ अ रोमांटिक रिलेशनशिप गॉन रॉन्ग। ओके। अभी ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कम से कम 10 से 12 घंटे स्पेंड करते हैं। सो बड़ा ही नॉर्मल है कि ऑर्गेनाइजेशन में अफेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। जब तक रिलेशनशिप सही चल रहा है तो ठीक है, द मोमेंट ब्रेकअप्स हैपन, झगड़े होते हैं, गर्ल्स गो हेड एंड फाइल कंप्लेंट्स। पॉलिसी वाइज इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, अ डिजीज। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ऐसी क्या पॉलिसी बना सकते हैं? या फिर इमीडिएटली आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, तो इमीडिएट बेसिस पे इसका सॉल्यूशन कैसे लाते हो आप? उसके थोड़े स्टेप्स बताओ। आई थिंक जो पॉलिसी है वो तो पॉश एक्ट के तहत बनाई गई है, जो कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जिसके अंदर एक लड़की ही कंप्लेंट फाइल कर सकती है। नो मैन, नो ट्रांसजेंडर कैन फाइल अ कंप्लेंट। सो ओके। दैट्स समथिंग वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट कि अगर वो लड़कों को इसमें इंक्लूड करती है, ट्रांसजेंडर्स को करती है, तो ये इंक्लूसिव हो जाएगा। नो व्हाट कैन बी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अवेयरनेस, अवेयरनेस टू मेन। बहुत सारी कंपनीज जब पहुंच के ट्रेनिंग करते हैं एंड दे अप्रोच अस, वो बोलते हैं मैम कर दो ना 1 घंटे में कुछ सेशन, कुछ लोगों को समझ आएगा, इट्स अ टिक मार्क एक्सरसाइज, वेयर इज दे डोंट अंडरस्टैंड। एंड ऑलवेज सी ये कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं है, टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग नहीं है, जहाँ पे आपने थोड़ा बोला और रुक गए तो चल जाएगा। एंड स्पेशली फॉर मेन दे नीड टू नो कि जो उनका बिहेवियर है, जो आज वो मजाक कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते लॉन्ग हैं। टर्म में क्या हो सकता है? सो इट्स अ लॉट ऑफ अवेयरनेस दैट नीड्स टू बी क्रिएटेड। और बहुत सारे सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स भी पहुंच के अवेलेबल हैं, बिकॉज ये ट्रेनिंग कैसी है, मैंडेटरी है, हर साल आपको सारे एम्प्लॉयज को देना है। अब कंपनी बजट को ध्यान में रखते हुए सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल बनाती है, मुश्किल से 30-40 मिनट का मॉड्यूल होता है, कंटिन्यूसली क्लिक करते जाओ, सर्टिफिकेट मिल जाता है, लर्निंग जीरो।
आप किसी लड़की या लड़के से अब पूछे तुमने ऑनलाइन क्या सीखा तो क्या ऑनलाइन करेंगे? थोड़ी सीख सकते हो इन चीज़ों को। बेसिकली आई एग्जैक्टली। थिंक एक कम्युनिकेशन इज़ नीडेड, जहाँ पे आपका एक मेंटर हो जो आपको सेंसिटाइज़ करे स्टोरीज़ से ऑन अ करेक्ट। लॉन्गर बेसिस कि ऐसा होता है, लाइव्स हैव गॉन रॉन्ग। तब तो उनके अंदर कुछ रिएक्शंस ऐसे डेवलप होंगे, जहाँ पे थोड़ा एम्पैथी, थोड़ा सिम्पैथी दोनों कंबाइन होके वी ग्रो इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो आई करेक्ट। थिंक ये अप्रोच हो सकता है इन दैट केस। सो करेक्ट। तो ये जो फेक केसेस की हम बात कर रहे हैं, तो यस। रियल केस में और एक फेक केस में एक इंस्टेंटली प्राइमा फेसी आप कैसे पता करते हो? बिकॉज आपके पास भी एक टाइम लिमिटेशन होता होगा। आप यस। कैसे पता यस। करते हो कि ये झूठ, मतलब ऐसा कुछ है? हाउ डू यू गेट टू नो? सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग वन, एंड आई थिंक सबसे डिफिकल्ट पार्ट हमारी पूरी की पूरी ये जो इन्वेस्टिगेशन में होता है यही फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली क्या हुआ। हमें 90 डेज का मैक्सिमम टाइमलाइन मिलता है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है व्हाट हैज हैपेंड। Now, since it's a legal act, we go entirely by the evidence. So, evidence as in what the girl presents in her favor and what the man presents in his favor. पर ऐसा हो सकता है ना कि मैन के फेवर में ऐसा कुछ हो ही ना। Correct. तो यहाँ पे किस तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, और कैसे इन सिनेरियो को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वो जानना चाहता So, जैसे कि मैंने बोला हमें अनफॉर्चुनेटली एविडेंस के थ्रू ही जाना पड़ता है। कभी कभी फैक्ट भी होता है लड़की के साथ हरासमेंट हुई है पर पर्सनल स्पेस में हुई है। वी हैड अ केस जहाँ पे एक सीनियर एम्प्लॉय है, सीएफओ ए कंपनी में, वो एक लड़की को बुलाता है। जब बुलाता है ही बिहेव्स वेरी डिफरेंटली, ही यूज डबल मीनिंग डायलॉग्स, हूँ। ही ओके। ट्राई एंड टच हर हैंड्स। लोगों के सामने उससे बेटा बेटा करके बात कर रहा है। राइट। इस केस में लड़की के पास कोई एविडेंस नहीं है, बट राइट। अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट टेक एक्शन। सो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जैसे कि एक लड़का शांति से काम कर रहा है, अब इन लोगों ने इतना सारा प्लानिंग किया है, तो उसके पास तो एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं होगा, राइट? आप अगर ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स को देखो, तो वो तो लगा उसको तो पता भी नहीं कि कल को उठ के दे आर गोइंग टू प्ले विथ मी एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। तो इन दैट केस व्हाट वुड अ मैन और इवन इवन लाइक एनीवन फॉर दैट मैटर वुड डू, वो मैं जानना चाहता सो कपल ऑफ थिंग्स मेन कैन टेक इनटू कंसिडरेशन, बिकॉज पता है कि ऐसे केसेस आने के चांसेस रहते हैं। हूँ। ओके, ये राइट। सो पहले से ही दिमाग में रखना है ये हमको। रखना जरूरी है राइट। बिकॉज दिस इज नाउ बिकमिंग प्रेवलेंट। ओके। सो इफ यू आर डीलिंग विद वुमेन, सम वेरी बेसिक टेक्निक्स, स्टे प्रोफेशनल। क्योंकि कई बार जब हम प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ को कंबाइन करते हैं तो कंफ्यूजन हो सकती हैं। आपने एक बात जो मजाक में बोली हो, द अदर पर्सन कैन टेक इट अदर वे अराउंड। राइट। आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग केस इन बड़ौदा इटसेल्फ फॉर अ बीपीओ, आई जस्ट शेयर इट। उसके अंदर क्या हुआ था, एक लड़की ने कंप्लेंट की कि उनके बीपीओ में फ्लोर में बहुत सारी गालियां डिस्कस होती हैं एंड शी इज नॉट कंफर्टेबल विद इट, और मोस्ट ऑफ द गालियां लाइक सेक्सुअल कंटेंट रहेगा। हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो हमने पाया कि ये डिस्कशन उस लड़की ने शुरुआत की थी। उसने एक लड़के को बोला कि तुम्हें कितनी गालियां पता है, तो वो लड़के ने बताया उसके जितनी नॉलेज थी। तो धीरे धीरे बाकी यंग क्राउड में स्टार्टेड चिपिंग इन, एंड रोज टी ब्रेक होती थी, सबका ये डिस्कशन होता था। अभी ये 1 वीक तक चला एंड देन द गर्ल फाइल्ड अ कंप्लेंट, द सेम गर्ल जिसने ये इनिशिएट किया था। ओके। सो देन वी आस्क्ड हर, मैम आपने ही इनिशिएट किया, आप ही कंप्लेंट कर रहे हो? सो शी सेड या आई इनिशिएटेड, बट अभी ना मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द एक्ट इज। इस केस को हमने ऑब्वियसली काउंसलिंग के थ्रू क्लोज कर दिया, but it's all a matter of perception. So you'll have to understand that perception plays an important role. So it's better to keep a thin line of difference between your personal and professional life. एंड ऑफ कोर्स एक मैन के सराउंडिंग एंड कल्चर में, कल्चर नहीं कहेंगे, एक उसके फ्रेंड्स ग्रुप में या फिर उसका एक स्टाइल ऑफ लिविंग जो होता है और एक वुमन का होता है, वो बहुत अलग होता है। Correct, correct. अ मैन, मतलब जो भी लड़कों का ग्रुप होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होता है, बात बात पे गालियाँ देना हो जाता है, या Normal है फिर वो हाँ उनके नॉर्मल लिए। होता है, एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग वो कुछ भी दिमाग पे नहीं लेते। बट Correct, ऑन द अदर हैंड मैं ये नहीं कहूँगा कि सब, बट आई हैव सीन पर्सनली दैट वुमेन आर सेंसिटिव, एंड इसका अवेयरनेस मेन में बहुत कम है कि right, वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। एंड जैसा मम्मी का नेचर होता है घर correct, पे कि गाली सुन ली तो देवर लाइक के नहीं, ये नहीं सुनना चाहिए था। सो correct, एक्चुअली दैट इज वायर्ड इन द ब्रेन इटसेल्फ बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स वॉट एवर इट कैन बी। हम लोग को समझना चाहिए एज मेल काउंटर पार्ट्स, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि पता कब चलेगा कि लाइन क्रॉस हो रही है और ऐसा कुछ अलार्मिंग होने वाला है? सो कुछ चीज़ों को जैसे हम प्रिकॉशनरी बेसिस पे ले सकते हैं। अभी सपोज मुझे अपनी टीम में किसी लड़की से बात करनी है जो नेगेटिव इन नेचर है, लेट्स से शी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, राइट। राइट। सो अभी मुझे पता है मैंने 1-2 बार डांट दिया, समझा दिया, नहीं हो रहा है,
So it's a good idea to involve your boss, involve your HR, एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाए और बात करें. So what I'm saying is जहाँ पे areas of doubt है, जहाँ पे आपके लिए area of concern है, avoid one to one conversations. Okay. Similarly for interviews, हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, वन ऑन वन इंटरव्यू हुआ, सुपरवाइजर ने टीम मेंबर का लिया, उसके बाद लड़की ने जाके बोला कि इसने मुझे सेक्सुअली हरास किया इंटरव्यू में. ये सही, लाइक इट वाज दिस वाज अ ट्रू केस, ये case. एक्चुअल Okay, ट्रू केस yeah. था. लड़की ने केस नहीं फाइल किया था. व्हाट हैपेंड, उसी कंपनी में लड़की का बॉयफ्रेंड काम करता था, तो उसने बोला कि मुझे उसने ये बोला, ये तो नहीं पूछना चाहिए था. सो शी डिडंट फाइल अ केस. बट लेट्स अंडरस्टैंड हो क्या रहा है. यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग इन्वॉल्व हैं, तो एक्चुअली क्या कॉन्वर्सेशन हुई, हरासमेंट हुई या नहीं हुई, पता करना बहुत मुश्किल है. राइट. एंड वंस द वुमन ब्लेम्स द मैन, डैमेज हो चुका है. सो इसमें ओनस किसका होता है? लाइक कंप्लेन हुई तो वुमन को साबित करना है या वो मैन को साबित करना है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? So the act says onus lies on the man to Okay. prove himself innocent. ओके. पर जब हम केसेस देखते हैं, हम सभी इंटरनल कमिटी को बोलते हैं आप बैलेंस अप्रोच लेके चलिए, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉ. लॉ तो कह रहा है ना कि आपको लॉ ही बायस्ड है इस केस में, करेक्ट. आई थिंक. तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि पॉडकास्ट जो भी लोग देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि लॉ आपके पूरे फेवर में नहीं है फॉर द मेन एंड फॉर द वुमेन, क्योंकि लॉ थोड़ा लाइक आपके फेवर में है, दैट डजंट मीन दैट इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक एंड हिट यू इफ यू यूज इट रॉन्गली. एंड मैंने कुछ लाइक मैं भी लॉयर हूँ और मैंने भी कुछ ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस एट वर्क प्लेस देखे हैं, और लाइक कुछ रेप केसेस भी, फॉल्स रेप केसेस भी मैंने विटनेस किए हैं. लाइक प्रीवियसली व्हेन आई वाज इंटर्निंग, जब मैं लॉ खुद करने के बाद जब इंटर्न कर रहा था तब, तो मैंने भी कुछ देखे हुए हैं. एंड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अब तो चेंज हुए हैं. जैसे एक केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 13 गाइडलाइंस दी है एट वर्क प्लेस लॉ, लाइक वर्क प्लेस में आपको कैसे बिहेव करना है. जैसे हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, अब लॉ तो कुछ बोल रहा है कि आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे ये सारे रूल्स हैं आपके, लेकिन जैसे आपने बोला कि अफेयर्स होते हैं, राइट, तो रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, तो क्या रिलेशनशिप नहीं रखा जाए? इन दैट केस व्हाट्स योर टेक ऑन? तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि रखना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम मॉरल पुलिसिंग तो नहीं कर सकते हैं बिटवीन अ मैन एंड वुमन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अल्टीमेटली चॉइस उनकी है. बट कैन एन ऑफिस रिलेशनशिप क्रिएट मेस फॉर यू इन योर करियर? द आंसर इज यस, इट कैन डू इट. सो रेस्ट वी लीव इट टू द पीपल. एंड लड़कों के लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो कभी कभी उनके लिए वो एक एविडेंस रखना भी हेल्प करता है. जैसे हमारे पास एक केस आया था, दिस इज अ टीवी रेटिंग एजेंसी. यहाँ पे व्हाट हैज हैपेंड इज अ बॉय एंड गर्ल वुड बी इन अ रिलेशनशिप. अभी काफी लंबा 5-6 साल चला, उसके बाद अब लड़के को शादी नहीं करनी है, लड़की को करनी है. शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम. ओके. तो अभी हमने क्या किया, एंड इट्स इजी टू प्रूव, हमने दोनों से व्हाट्सएप के डिस्कशंस मांगे. बट आई विल गिव इट टू दैट बॉय दैट ही वाज सो डिसेंट इन हिज कम्युनिकेशन. 5 साल की कम्युनिकेशन में हमें not a word of doubt दिखा. So he was so thorough in his conversation that we had to easily say कि यहाँ पे तो harassment हुई नहीं, आप किस बेसिस पे बोल रहे हो. So we could easily prove, but हर बार ऐसा नहीं होगा. Right. So it becomes difficult. ये जो आपने जो पर्टिकुलर केस बोला, इसमें हरासमेंट क्या था? लाइक हरासमेंट इस केस में क्या था वो बताइए, और कितने टाइप के हरासमेंट्स हो सकते हैं, इफ यू वुड लाइक टू इलैबोरेट इन दैट सेंस, अगर आप बताना चाहें. तो इस केस में लड़की ने क्या बोला कि उनका ब्रेकअप हो गया है, उसके बाद भी लड़का उसको कंटिन्यूअसली पेस्टर कर रहा है, मैसेजेस बार बार भेज रहा है व्हाट्सएप के ऊपर. ही हैज बीन कॉलिंग हर आउट, यहाँ मिलते हैं, रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं. सो शी हैड फ्रेम्ड दोस चार्जेस ऑन हिम. हाउएवर जब हमने व्हाट्सएप के वो देखे स्क्रीनशॉट्स, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं हम स्क्रीनशॉट्स डिलीट कर देते हैं, स्पेशली अगर हमने देखा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो. पर वो ही एक बहुत बड़ा एविडेंस बनते हैं लेटर ऑन व्हिच यू कैन यूज to prove कि mutual relationships are, so then you see it in a different light. अगर कोई WhatsApp अपना नहीं आपको दिखाना चाहे तो, because it's a like privacy होती है, अगर आपने मांगा और उन्होंने नहीं दिया तो वो तो आप क्या फिर हम उसको एविडेंस नहीं ले सकते हैं. so that's how simple it is. हम मांगते ही हैं, हम बोलते हैं कि ये जो आपका पूरा चैट आप ट्रांसक्रिप्ट हमारे साथ शेयर करिए. WhatsApp के स्नैपशॉट नहीं, वो इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं. ओके. तो ये टेक्निक है जहाँ पे आप वर्ड्स को चेंज करके यू आस्क फॉर द सेम थिंग. तो मान लीजिए अगर चैट डिलीट कर दी गई है तो क्या आप लाइक कोर्ट ऑर्डर से या फिर कुछ ऐसा होता है जिससे आप ये व्हाट्सएप चैट रिट्रीव करवा सकते हैं फिर समथिंग? आइडियली कर सकते हैं, अगर आप जो है वो टेलीफोन वेंडर के पास जाएं, रिक्वेस्ट प्लेस करें,
वी हैव नॉट पर्सनली यूज्ड इट सो फार बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे कंप्लाइड। एटलीस्ट जो लड़की कंप्लेंट कर रही है सबसे पहले वो तो शेयर करेगी, और अगर वो व्हाट्सएप के वो भेजती है ना स्नैपशॉट, हम बोलते हैं मैम ये नहीं चलेगा, पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करो, क्योंकि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। राइट। तो अगर लड़के के पास नहीं है तो लड़की के पास होगा, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों की बातचीत दिखनी चाहिए, मेन आइडिया वो है मेन आइडिया वो है, तो वो कॉन्फर्मेशन आ जाएगा कि अगर कि किसी ने बात कोई क्या हो रही डिलीट थी। किया है तो वो भी दिख जाएगा कि यहाँ पे है, करेक्ट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। करेक्ट। राइट। तो इन दैट केस जैसे ये आपने व्हाट्सएप की बात की, तो क्या व्हाट्सएप के तरफ से कोई सपोर्ट होता है? क्या डायरेक्टली व्हाट्सएप को बोला जा सकता है कि आप इनका चैट दीजिए, देयर हैज बीन सम इशू लाइक दैट, ऐसा होता है सो क्या? अगर आप साइबर सिक्योरिटी टीम को इन्वॉल्व करते हैं, पर आप उनको कब इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर किसी लड़की का कंटेंट शेयर किया गया है विदाउट अप्रूवल, जैसे ओके। सोशल मीडिया पे कुछ उसकी इंटीमेट पिक्स डाल दी गई हैं, या हम्म। उसका अकाउंट हैक करके कुछ डिटेल्स आ गई हैं, हम्म। ओनली दैट इज द टाइम यू कैन अप्रोच द साइबर सिक्योरिटी टीम, नॉट इन एवरी केस। तो इजंट दैट लाइक वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी? वायलेशन नहीं हुआ यहाँ पे? मतलब मैं अपने चैट नहीं देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहती हूँ, और उस केस में साइबर सिक्योरिटी इज whatever hacking or whatever they are doing and the transcript comes, तो देखिए अगर आपकी जो है ना पिक्स और आपका जो कंटेंट एक लड़की का शेयर हुआ है विदाउट हर अप्रूवल, तो एज इट इज वो साइबर सिक्योरिटी केस है। देन इट मूव्स बियॉन्ड द केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो साइबर सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करना एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री बिकम्स योर ड्यूटी, कि आप उनको बताएं कि ऐसा ओके, हुआ है। बताते एंड हैं मतलब यस, आप उनको ये नहीं कह सकते करके दो, फिर उनके ऊपर है हाउ दे परस्यू इट, दैट्स करेक्ट ऑल करेक्ट। टुगेदर अ डिफरेंट एंड ट्रैक। ऑल्सो लड़की पे बहुत डिपेंड करता है, सो एवरीथिंग इन दिस एक्ट इज अबाउट व्हाट द वुमन वांट्स। ओके। आप जैसे अब मुझे थोड़े टाइप्स बताइए कि ओके। लाइक क्या क्या किस किस टाइप के हरासमेंट्स होते हैं, ठीक है, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। ओके। एंड इसके जैसे उसमें से कुछ प्रोमिनेंट जो हरासमेंट्स हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाउ कैन यू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग क्या अब हरासमेंट स्टार्ट हो रहा है, एंड नाउ दिस इज नॉट जस्ट हरासमेंट, दिस इज नाउ सेक्सुअल हरासमेंट? सो ओके। व्हाट आर द आइडेंटिफायर्स फॉर द यंग वुमेन एंड यंग मैन? सो द आइडिया इज, अगर अगर हम डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो वर्बल हरासमेंट होती है। वर्बल हरासमेंट इज जनरली यूज ऑफ ज्यादातर। डबल मीनिंग डायलॉग्स। हाँ। वो कंपनीज में बड़े रैम्पट होते हैं, और पहले लगता था मजाक में बोल रहे हैं ना, तो राइट। क्या करता है सेक्सिस्ट रिमार्क्स ऑन वुमेन, हम्म। राइट, सो दैट इज कवर्ड देयर। हम्म। देन अनदर थिंग दैट इज कवर्ड इज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या आएगा, बॉडी लैंग्वेज कैसे शो कर रहे हो, हम्म। इफ यू आर स्टेयरिंग एट अ वुमन इनअप्रोप्रिएटली, राइट, राइट। अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट में डिफरेंस रहता कैन है। दैट बी प्रूव? इट कैन बी प्रूव, वी हैव गॉट केसेस, आप कर सकते हैं प्रूव, सीसीटीवी फुटेजेस आर देयर, विटनेस होते हैं आसपास ओके। जिन्होंने देखा है, सो इट कैन बी बट इफ प्रूवन। somebody is staring at someone, हाउ वो कैसे इम्प्लाई करेगा कि हाँ भाई मैं तुमको गंदी नजर से ही देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, तो वो करेक्ट। कैसे पता करेंगे? तो वो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसके डेफिनेशन से पता चलता है, तो बोलते हैं ऐसा कोई भी एक्ट जो कि अनवेलकम है, अनवेलकम मतलब मुझे पसंद नहीं है, हम्म। देन इट एसेंशियली हैज टू बी सेक्सुअल इन नेचर। ओके। एंड थर्ड, इट इज सब्जेक्टिव। ओके, इट इज सब्जेक्टिव। सो दैट मीन्स अगर आप दो लड़कियों को देख रहे हैं, एक लड़की को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और दूसरी बोल सकती है ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम है, आई विल फाइल अ केस। ओके, बट अगर उसने मान लो 5 बार देखा, अब उसने मना किया कि मत देख, ठीक है, करेक्ट। तो क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन देना जरूरी है बिफोर फाइलिंग द केस, या फिर डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं? डायरेक्टली करते हैं, दे डायरेक्टली कैन करते हैं। डायरेक्टली डू इट। ओके। सो कई बार ऐसा होता है कि लड़की खुद से ही बात करके बोलती है, कंपनी में बोलेगी कि मैम ऐसा हो रहा है, और आप इंटरफेयर मत करना, मैं जाके बात करूंगी, मैं संभाल लूंगी। हम्म। कभी कभी वो कुछ भी नहीं करते हैं, सीधा इंटरनल कमिटी को कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, लड़के को पता ही नहीं होता ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है, ताकि वो इंटरनल कमिटी प्रॉपर प्रूफ कलेक्ट कर सके, सबसे फीडबैक ले सके, और वो एक एनोनिमस प्रोसेस हो। सो राइट। रियली डिपेंड्स ऑन द गर्ल, कुछ लड़कियां बोल भी देती है अगर ये बिहेवियर तुमने रिपीट किया ना, मैं कमिटी को कंप्लेंट कर दूंगी, तो ऐसा भी होता तो है, डिपेंड्स ऑन द ये गर्ल। थ्रेट भी किसी को भी दिया जा सकता है, ऐसा थ्रेट? दे यूज एज अ थ्रेट, दे आल्सो यूज इट एज अ वेज ऑफ डेटरिंग इट। अगर कोई लड़का एक लड़की को बार बार परेशान कर रहा है, तो वो हम्म। बोलते हैं कि देखो तुम ऐसा बार बार मत करो, करोगे तो मैं फिर कमिटी को कंप्लेंट कर दूंगी। ओके। सो दैट आल्सो वर्क्स। ये प्रिवेंट करता है बहुत हद तक ऐसे कोई एटलीस्ट एक्ट 70% होने से। केसेस, आई थिंक व्हेन वुमेन स्टार्ट स्पीकिंग अप, राइट। ये केसेस वहीं पे कम हो जाएंगे। राइट। बट लाइक जैसे आपने इनिशियली बात की थी, मदर्स की कंडीशनिंग होती है, लड़कियों की कंडीशनिंग कैसे होती है, चुप रहो, खत्म राइट। हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट वाज समथिंग माय मदर आल्सो टोल्ड मी, ऐसा कुछ है ना, हम्म। चुप रहो। तो बट जब हम चुप रहते हैं तो हम्म। लड़के को क्या लगता है, कंटिन्यू, राइट। उसको लगता है दिस इज ओके, सो राइट। वो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। राइट। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब हमारे फैमिली में ही ऐसे वैल्यूज होने चाहिए कि अगर किसी ने कुछ भी तुझे ऐसा किया, टच किया या फिर कुछ ऐसा वर्बल कमेंट पास किया एंड तुझे नहीं अच्छा लगा, तो कमेंट टेल अस, और स्टार्ट टेलिंग एवरीवन करेक्ट करेक्ट। ओपनली। तो राइट। बी वोकल अबाउट योर राइट्स, व्हाट यू डोंट राइट, एंड एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है वो हरासमेंट नहीं है बट यू स्टिल डोंट लाइक इट,
राइट। सो आई शेयर एन एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक, आई वाज अ फ्रेशर, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, वहाँ पे हमारी टीम में एक लड़का था और एक लड़की थी, और लड़का कुछ बोल रहा था छोकरियाँ ऐसी होती हैं, छोकरियाँ ऐसी होती हम्म। हैं। और जो हमारे एचआर में जो सीनियर लड़की थी उसने बोला छोकरी का क्या मतलब होता है, तो ही सेड हम्म। हमारे यहाँ लड़कियों को छोकरी बोलते हैं। तो ही सेड ये तुम्हारे यहाँ नहीं है, ये ऑफिस है और यहाँ पे लड़कियों से इज्जत से बात की जाती है, तो इफ यू वांट टू यूज अ वर्ड, यूज लड़की, वुमेन, वर्क्स, छोकरी नहीं बोलोगे। सो हम्म। दैट वाज द टाइम आई आल्सो रियलाइज कि इतना असर्टिवली आप अपना पॉइंट प्रेजेंट कर सकते हो। राइट। एंड देन दैट गाय नेवर रिपीटेड, ही गॉट द पॉइंट कि ये नहीं चलेगा। करेक्ट। सो द मोमेंट वुमेन स्टार्ट सेइंग दैट, आई थिंक लड़के अपने आप रुक जाएंगे। आज के टाइम में ऐसे कम केसेस हैं जहाँ पे लड़के नहीं सुनते हैं। राइट। अगर आप बोलेंगे मोस्ट ऑफ देम आर एजुकेटेड, लॉजिकल, दे विल एंड लिसन। दे नो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस एट द एंड। करेक्ट उनको करेक्ट पता है कि अभी भाई बॉस अगर कुछ और किया या फिर इसका दिमाग फिरा तो फिर मैं तो गया। दैट करेक्ट दैट इज करेक्ट देयर। करेक्ट। राइट। सो जैसे अब जब हम एक ये क्वेश्चन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अब ऐसा सिनेरियो आ रहा है। दिस इज विद द रेफरेंस टू LGBTQ कम्युनिटी। राइट अब राइट इफ देयर इज अ गाय हु इज गे, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में अदर मेन आर देयर एंड उसके तरफ से कोई एडवांसेस होते हैं, तो विल इट बी कंसिडर्ड एज हरासमेंट और व्हाट? तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम इस केस को एज पर योर कोड ऑफ कंडक्ट ले लेंगे, या एज पर योर वर्क एथिक्स पॉलिसी ले लेंगे, या एंटी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में ले लेंगे। लॉट ऑफ यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यूके बेस्ड, उनका जेंडर न्यूट्रल रहता है, तो उसके अंडर कवर कर सकते हैं, ओके। पर पॉश में नहीं ले सकते। आई हैव हैंडल्ड अ कपल ऑफ सच केसेस वेयर अ मैन हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अ मैन। द आइडिया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट एक कंपनी में अलाउड नहीं है, एक कंट्री में अलाउड नहीं है। नहीं है। सो इफ अ मैन इज फेसिंग इट, ही हैज एवरी पॉसिबल राइट कि वो तो कंप्लेंट फाइल करे। वेदर बाय मैन और बाय वुमन अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, राइट जैसे देयर इज अ मैन और एक वुमन उसके ऊपर केस फाइल कर सकती है, ऐसा कंप्लेन कर सकती है, करेक्ट। तो कैन अ मैन फाइल द सिमिलर कंप्लेन अगेंस्ट अ फीमेल काउंटर पार्ट? यस, ठीक है, कर सकते हैं। कर सकता ऐसा है। अभी प्रावधान है कि आप जाके बोल सकते हो कि मेरा यस सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। यस। एनी लाइट्स फ्रॉम योर केसेस दैट यू हैव हैंडल्ड, ऐसा सो कोई आई केस? हैव हैंडल्ड अ कपल ऑफ केसेस इन मुंबई, जहाँ पे एक लड़के ने अपनी सीनियर के अगेंस्ट बोला था, अगेन अ बैंकिंग केस। हम्म। सो एनबीएफसी था, तो वहाँ पे उसने बोला कि सीनियर उसको कंटिन्यूसली सेक्सुअली हरास कर रही थी, हम्म। एंड उसने उसको ऐसा भी धमकी दी थी कि इफ यू डोंट से यस टू माय एडवांसेस, तो तुम्हारी जॉब मैं खा जाऊंगी। ओके। एंड ही हैड एविडेंस। ही सो हैड दैट गाय, ही टुक हिज टाइम, उसने सब नोट डाउन किया, जो व्हाट्सएप पे डिस्कशंस थे हमारे साथ शेयर किए। बेस्ड ऑन दैट वी हैड टू टर्मिनेट हर। नो, जो टर्मिनेशन था हश हश अफेयर था, हमने कंपनी में नहीं डिक्लेयर किया, राइट। बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि ऐसा हो सकता है, एंड द वुमन हैड अ वेरी क्लीन इमेज। राइट। तो किसी को ऐसा अंदेशा नहीं था, पर हो सकता है। ओनली थिंग इज, लड़कों को सबसे पहले तो कंप्लेंट करनी चाहिए। ओके। लड़के अक्सर कंप्लेंट ही नहीं फाइल करते, उनका परसेप्शन रहता है मुझे कौन सीरियसली लेने वाला है। राइट। सो दे हैव टू पुट इट डाउन इन राइटिंग, अपने एचआर को या अपनी एथिक्स कमेटी को राइटिंग में दो। रिवर्ट नहीं करते हैं तो सीएचआरओ लेवल पे लेके जाओ, सीईओ लेवल पे लेके जाओ। डू नॉट स्टेप डाउन, बी सो वोकल फॉर जैसे योर राइट्स। लड़कियों को वोकल होना है इसके यस, अगेंस्ट, वैसे अ मैन शुड आल्सो स्पीक कि अगर करेक्ट, लग रहा है तो आपको बोलना चाहिए। बट इन मोस्ट ऑफ द एग्जैक्टली। केसेस व्हाट हैपेंस, लाइक अगर कोई ऐसा इंडिकेशन आ रहा है फ्रॉम अ वुमन और समबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ज़्यादातर लड़के फिसल जाते हैं इन दैट केस। ऐसा सिनेरियो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो क्या ऐसा कोई रिलेशन रखना विद सीनियर और समथिंग, इज इट एडवाइजेबल? लाइक ये एडवाइजेबल तो नहीं, बट क्या ये लॉन्ग टर्म होता है, समथिंग लाइक दैट? सो अगेन दिस इज मोर इंडिविजुअल। हो सकता है कि एक लड़का लड़की में रिलेशनशिप और बहुत अच्छे लेवल पर चले, बहुत सालों तक चले, भले ही सेम लेवल पे हो, सीनियर जूनियर हो। ऑर्गेनाइजेशन में से कोई रूल्स होते हैं जिसमें सब लाइक द एम्प्लॉयज आर प्रोहिबिटेड और समथिंग लाइक दैट, कि आप रिलेशन में नहीं आ सकते, ऐसे कुछ गाइडलाइंस होते हैं? कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि अगर आपका रिलेशनशिप और आपकी मैरिज होगी, यू हैव टू डिसकंटिन्यू। सम प्रमोट, जैसे टीसीएस में दे प्रमोट दैट कपल की शादी हो जाए, और फिर जहाँ पे भी स्पाउस होता है वन ऑफ देम, वो दूसरे के वहाँ पर ट्रांसफर भी कर देते हैं। एलएनटी में भी ये करते हैं, बट नॉट एवरी कंपनी वुड डू दैट। ओके। सो एवरी कंपनी हैज देयर ओन रूल्स एंड So if you रेगुलेशंस। marry the member, तो one or the other person has to discontinue. हैज टू डिसकंटिन्यू, पर ये मैरिज का है, और हमारा जो मुद्दा है ना, वो ज्यादा अफेयर्स पे रह जाता है। अफेयर्स पे रह जाता है। राइट। राइट। तो उसके लिए बहुत क्लियर रूल्स बनाना मुश्किल है। कुछ कंपनीज ने ऐसा भी बोला है कि आपका रिलेशनशिप है तो आप डिक्लेयर करो। पहले तो कोई करेगा नहीं। राइट। सपोज मैंने डिक्लेयर भी कर दिया, तो उसके आगे फिर भी सेक्सुअल हरासमेंट तो हो सकती है। हो सकता है। राइट। एंड ये सारे सिचुएशंस बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, एंड ये उस दो इंडिविजुअल के बीच की बात होती है, तो वो जल्दी से निकल नहीं आ पाती है।
अच्छा, ये सिनेरियो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी बहुत होते हैं करेक्ट। कि सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो वहाँ पे क्या कॉलेजेस और स्कूल्स में कोई कमेटी ऐसा कुछ होता है कोई? सो जनरली यूनिवर्सिटीज में तो पॉश अप्लाई होता है, बिकॉज हम ये एक्ट किसके बेसिस पे करते हैं, जो विक्टिम है उसकी एज क्या है। अगर हाँ, विक्टिम जो है माइनर है तो वहाँ पे पॉक्सो एक्ट लगता है, विच इज पॉक्सो, मच मोर सीरियस, राइट, जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट कंपलसरी है। कंपल्सरी, पर अगर आप बात करेंगे तो स्कूल्स में भी ना ज़्यादातर सेफ और अनसेफ टच ही सिखाया जाता है, उसके आगे नहीं बताया जाता। राइट, पॉश की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में कुछ में अवेयरनेस होती है, लाइक वी हैव डन सम वर्क इन बैंगलोर। गुजरात में हमने काफ़ी बार ट्राई किया है सेशंस करने के लिए, बट यूनिवर्सिटीज आर नॉट कीन टू टीच द स्टूडेंट्स अबाउट इट, ओके, दैट्स माय एक्सपीरियंस। ओके, सो यूनिवर्सिटीज आर नॉट, अब रीजन क्या हो सकता है इसका, मतलब क्यों वो नहीं करवाना चाहते हैं? यू मस्ट हैव फाउंड आउट। सो डिफिकल्ट टू से, बिकॉज हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हम देखते हैं, बताते हैं, एंड वी वांट टू डू इट फॉर फ्री, वी डोंट वांट टू चार्ज फॉर देम। आई थिंक वो शायद वो इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं करते हैं। पर मुझे लगता है स्टूडेंट्स बहुत ही वल्नरेबल रहते हैं, राइट, बिकॉज बहुत बार उनको नहीं पता होता कि उनके राइट्स क्या हैं और उनके साथ जो हो रहा है वो गलत है। राइट, सो दैट डज हैपन, तो वहाँ पे बहुत डायर नीड है कि उनको पॉश के बारे में इन एंड आउट बताया जाए। for from both to safeguard yourself from the real situation, in the real situation as well as from the fake cases, करेक्ट करेक्ट। right? एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा जिसमें आई वांट टू नो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, रिजोल्यूशन तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं आप, इट माइट इंक्लूड मेनी स्टेजेस, तो राइट। जनरली क्या क्या होता है वो आप मुझे बताइए। सबसे पहले आपके पास एक कंप्लेंट आती है राइटिंग में। राइट, जैसे ही कंप्लेंट आती है राइटिंग में, इंटरनल कमेटी होती है, उसकी एक चेयरपर्सन एक लेडी होती है, राइट। व्हाई एसेंशियली लेडी? एक्ट कहता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर एसेंशियली हैज टू बी अ लेडी। ओके, कमेटी में मिनिमम 4 लोग होने चाहिए, जिसमें अगेन 50% लड़कियां होनी चाहिए, और एक मेंबर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जिसे हम एक्सटर्नल मेंबर बोलते हैं। ओके, तो मैंने जितने भी केसेस हैंडल किए हैं इन द कैपेसिटी ऑफ एक्सटर्नल मेंबर। ओके, तो केस आता है आपके पास, इंटरनल कमेटी के पास पहुंचता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखते हैं ये केस है, पूरी कमेटी को बताती है। नो नेक्स्ट स्टेप इज यू टॉक टू द वुमन फर्स्ट इनफॉर्मली। ओके, आप समझने की कोशिश करते हैं वो क्या कहना चाह रही है। राइट, तो वो बताती है कि ये हुआ। देन यू आस्क हर व्हाट डू यू वांट टू डू। तो वो बोलेगी कि नहीं, मुझे इसको बोलो मुझसे सॉरी बोले, या बोलेगी मुझे ट्रांसफर कर दो, या आप इसको समझा दो। सो तब हमें समझ आता है कि इस केस में कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है या नहीं है। राइट, अगर कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है तो देन वी लास्ट कर कि अगर सपोज लड़का आपको अपोलोजाइज कर देता है तो क्या आप केस वापस ले लोगे? एंड शी माइट से येस और नो। इफ शी सेज येस, कॉम्प्रोमाइज प्रायोरिटी होती है? डिपेंड्स अगेन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कंपनीज में ऐसा मानना होता है कोई भी केस आए हम सीरियस एक्शन ही लेंगे, ओके, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी में जीरो सेक्सुअल हरासमेंट चाहिए। कुछ कंपनीज बोलती हैं जितने कम केसेस उतना अच्छा, समझौते से दोनों संभल जा रहे हैं, चले। एंड व्हाट हैपेंस टू दोस एम्प्लॉइज आफ्टर दैट? सो उनको अगर निकाल देते हैं? कंसिलेशन हुआ, जैसे मैं आपको एक केस बता रही हूँ, सपोज उसने बोला सॉरी बोलने के लिए, अगर लड़का अग्री कर जाता है, मुझसे राइटिंग में लेते हैं और लड़की को दिखाते हैं, फिर हम बोलते हैं एप्लीकेशन दो कि मैं कंप्लेंट विड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद हम अपना लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं मिनट्स की, इसके कहने पर लड़की ने विड्रॉ किया। हम केस क्लोज करते हैं और उसके मिनट्स लड़की के साथ शेयर करते हैं, लड़के के साथ ब्रीफ में समरी, और एक कॉपी हम मैनेजमेंट को देते हैं कि ये हमारा केस है, ये कंसिलेशन से रिजॉल्व हो। तो रिजॉल्व होने के बाद like that guy is now tagged, right? कि ये तुमने ये किया था, तुमने सॉरी बोला मतलब तुमने किया था। करेक्ट तो करेक्ट। क्या उस पर्सन को उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या उसको रहना चाहिए फर्स्ट, और फिर उसमें कंपनी क्या करती है इन दैट केस, वो भी आप बताइए। क्योंकि उसको रखते हैं वो लोग या फिर दे लेट हिम गो, और जनरली क्या होता है इन तो कंसिलेशन में तो आप कुछ ज्यादा नहीं करते, जनरली ये माइनर केसेस के लिए ही होता है। ओके? तो दोनों के अगेंस्ट कुछ जितना सपोज एक्शन हमें लेना था, सॉरी लिखवा लिया या कभी तो ट्रांसफर कर दे करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एक टाइप से बैलेंस आउट करते हैं कि हाँ, जनरली जेन्युइन केस ही होगा। ओके, पर वो क्या है कि मुझे लड़की ने बोला कि मुझे सिर्फ आप समझा वजा के कर दो, या उसको सॉरी बोल दो, या उसको ट्रांसफर कर दो, I'm okay with it, so you do that, ओके, action is done, both the parties are placated, we end the case। वो केस रीओपन नहीं होता, उसका डिस्कशन नहीं होता। बट जैसे आपने ये बताया कि उसने उसको सॉरी बोला, मतलब उसने एग्री किया टू हैविंग दैट, कि उसने ऐसा कुछ किया था सो या फिर उसको सॉरी अच्छा नहीं करने का लगा। मतलब ये नहीं है कि वो अग्री कर रहा है, ही कैन से सॉरी बिकॉज यू फेल्ट ओके, हर्ट, इट डज नॉट मीन दैट ही इज एडमिटिंग टू दैट। ओके, सो दैट इज नॉट, मतलब सॉरी बोलना एडमिशन नहीं है, हाँ। वो इतना है कि आपको बुरा लगा, तो आई एम जस्ट सेइंग सॉरी, लेट्स पैसिफाई इट, करेक्ट something like करेक्ट। that, and यस nothing of this sort will come from my end or your end, whatever it is, करेक्ट। that way और इन केसेस में हम फाइंड आउट भी करने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। नहीं जब होता। हम कंसिलेशन में क्लोज करें, वी फाइंड आउट दैट अ वुमन हैज गॉट हर्ट, द बॉय इज रेडी टू अपोलोजाइज, एंड वी आर एबल टू क्लोज द केस। अभी राइट, इसी केस में लड़का बोलता है मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने राइट, कुछ गलत ही नहीं किया है।
सो तब क्या क्या करेंगे, तब आप डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ओके, वो एस्केलेट होता है वहां से। यस, तो फिर हमारा राइट। डिटेल इन्वेस्टिगेशन, फिर हमारा प्रॉपर जो गाइडलाइन रहता है वो हम करते हैं। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या होता है तो उसमें? फर्स्ट स्टेप में हम लड़की को एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं कि आपने सो कंप्लेंट किया है, हमने इसको एक्नॉलेज किया है, अब हम इसको पूरे केस को आगे लेके जाएंगे। 90 डेज का टाइमलाइन है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है इसमें, जो हम लड़की से साइन करवाते हैं, लड़के से भी कराते हैं, जितने भी विटनेस है सबसे करवाते हैं। राइट। सो फर्स्ट थिंग इज लड़की के पास लीगल वो हमारे एंड से नोटिफिकेशन चला जाता है। सेकेंड थिंग इज आप लड़के को कंप्लेंट की कॉपी भेजते हैं ओवर ईमेल। 10 दिन का टाइमलाइन देते हैं कि तुम ये कंप्लेंट पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, और 10 दिन में हमें इसका रिप्लाई राइटिंग में दो। करेक्ट। सो देन ही सबमिट्स अ रिप्लाई इन राइटिंग। आफ्टर दोस 10 डेज यू हैव अ मीटिंग विद हिम एंड यू आस्क हिम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। जो उसने लिखा है उस पर आप क्वेश्चन पूछते हो सकता है लड़की के पास भी कुछ सवाल रहे हो, वो भी आप उससे पूछते हो। क्या ये सारी चीजें एडमिसिबल होती है कोर्ट में, सो जो भी दिस ये? इज जो अभी हम कर रहे हैं, ये अभी कोर्ट से बाहर का है। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ कि कल कोर्ट के अगर मैटर कोर्ट में जाएगा तो जो भी बातें आपने कलेक्ट की है, क्या ये कोर्ट में एडमिसिबल होगी? क्योंकि जनरली पुलिस स्टेशन में भी बोली गई बात इज नॉट राइट एडमिशन। राइट राइट करेक्ट। अगर मैं राइट। पुलिस स्टेशन में बोलूँ कि ये जो इंसिडेंस हुआ है, अगर कोई भी बोले कि इंसिडेंस जो हुआ है ये मैंने किया है, पुलिस स्टेशन में बोला, लेकिन कोर्ट में जाके अगर मैंने बोला मैंने नहीं किया है, देन आपने जो पूरी मेहनत की है या फिर जो भी स्टेटमेंट है वो तो इनवैलिड है। तो हाउ लीगल इज दिस प्रोसेस? सो लीगल ऐसा कैसे होता है कि अगर ये केस सपोज एक लड़की या लड़के ने बोला वी वर नॉट सेटिस्फाइड, हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वो सपोज कोर्ट लेके जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेके चले गए, तो वहाँ पे वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे। ओके। वो चेक करेंगे, दे विल ऑल्सो सी कि आपने सही तरीके से किया या नहीं किया, 90 डेज फॉलो किए कि नहीं, आपका जो एक्सटर्नल मेंबर है वो लीगली क्वालिफाइड है ये करने के लिए, नहीं या कर रहा है। नहीं? कहीं अगर उनको बायस दिखता है तो कंपनी के अगेंस्ट भी पेनल्टी दी जाती है। ओके। एंड देन दे हैव एवरी पॉसिबल राइट, वो केस रीओपन करेंगे, उनको सबको बुलाएंगे, अपने हिसाब से सुन के ओके। अपना वर्डिक्ट देंगे। अब वापस प्रोसेस पे आते हैं। जो यस। आपने प्रोसेस में बताया कि हाँ आप डिटेल रिप्लाई लेते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है? हाँ, तो हम उसके बाद लड़के से पूछते हैं कि आपका क्या सही है, वो बताएगा। सो वट एवर ही इज प्रेजेंटिंग, अगेन पहले तो क्रॉस क्वेश्चनिंग लड़के लड़की की नहीं हो सकती, तो लड़की के सवाल भी हम उससे पूछ लेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे आपके पास कोई विटनेस है, एविडेंस है अपने आप को प्रूव करने के लिए इनोसेंट, तो वो बताएगा। वी टेक इट डाउन इन राइटिंग, हम बोलते हैं आप ईमेल भी कर दो। बट जैसे आपने इस केस में हमें पहले बताया कि बहुत सारी लेडीज मिलके दे वर प्लॉटिंग अगेंस्ट दिस गाय, तो एविडेंस और विटनेस ये होना तो बहुत कम चांसेस है कि अगर उसके पास होंगे। कुछ केसेस में होते हैं, कुछ में नहीं। जैसे इस केस में क्या था, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर था तो पीछे भी 3 लोग बैठते थे, राइट। तो उनका हमने विटनेस लिया, ओके। जिन्होंने बोला कि हमने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, सीसीटीवी फुटेज था। ओके। सो वी आल्सो टुक दैट इनटू विटनेस कंसिडरेशन। खुद ही लाना पड़ता है लड़के को कन्विंस करके? कभी लड़के खुद बताएगा तो ठीक है, हम एज अ कमिटी भी बुला सकते हैं किसी आप एज अ कमिटी बुलाते हैं तो somebody कैन, वो मना कर सकते हैं, रिफ्रेन कर सकते हैं विटनेस बनने के लिए? सो बिकॉज ये लीगल एक्ट है दैट दे आर एंटाइटल्ड टू बी ओके। अ पार्ट ऑफ इट, और अभी तक हमने किसी को मना करते हुए नहीं नहीं देखा देखा। है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ केसेस में ऐसा हुआ था, हमारे पास बिल्कुल एविडेंस नहीं था। एक लड़की आउटबाउंड पे गई थी और एक लड़के ने उसको सेक्सुअली हरास किया। अब लड़की ने जब कंप्लेंट लिखी, जल्दबाजी में उसका टाइम और वेन्यू गलत मेंशन कर दिया। राइट। सो इट वाज अ लॉस्ट केस। और ओके। हम कर रहे थे और लड़का तो बोल रहा है मैंने किया ही नहीं, क्योंकि उसने भी वही पकड़ लिया, हमने उसको कॉपी दी थी टाइम एंड वेन्यू। तो उसके बाद 3 लड़कियां बीच में खुद से आई और बोले कि आप लोग इतनी देर से ट्राई करो, एविडेंस नहीं मिल रहा, हमारे पास वीडियोस हैं। उस टाइम उन्होंने वीडियोस लिए होंगे। करेक्ट। और उस लड़के ने उस लड़की को 4 बार परेशान किया था, वो बार बार मना किए जा रही है फिर भी उसके पीछे जाया जा रहा है, तो ऐसा भी होता है। राइट। तो विटनेस मिल गया, एविडेंस मिल गया, तो लॉ प्रूव हो गया। बहुत क्लियर है इस जी। एस्पेक्ट में कि इसको तो पूरी तरीके से कर्ब आउट कर देना है। करेक्ट लेकिन उसके दोनों साइड्स हैं, दोनों फेसेट्स हैं जो एक्चुअली डिप्लॉयड हैं। करेक्ट सो करेक्ट। उसमें डेफिनेटली एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि आप लॉ है तो आप लॉ को अपने फेवर में आप यूज़ कर सकते हो इन रियल सिचुएशंस। और बहुत सारी लड़कियों को इसका अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ एस्केलेट होने वाली हो तो दे कैन जस्ट से कि थम जा वरना यू विल बी गॉन। यस तो वो यस। भी एक आई थिंक रियल केसेस में बहुत अच्छी बात है। करेक्ट। इट गिव्स एन एज। आप स्टेटमेंट लेंगे, विटनेस लाएंगे, तो आमना सामना कब होता है? आमना सामना अलाउड नहीं है, बिकॉज एज पर द एक्ट आप लड़की के लिए एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो अगर उनको आप आमने सामने करते हो। ओके। एंड दैट्स व्हाट मेक्स द केसेस टू हैंडल वेरी डिफिकल्ट। अक्सर आप कई बार क्या देखते हो, जब दोनों आमने सामने खड़े हैं तो आपको समझ आता है बॉडी लैंग्वेज से, यू कैन डू इट है, राइट। तो वो तो हो ही नहीं सकता है। राइट। तो आपको सिर्फ एविडेंस और विटनेस पे, जो लड़की ने दिए फिर जो लड़के ने दिए, उनके बेसिस पे
हमको आगे बढ़ना डिसीजन पड़ता लेना। है। इन्वेस्टिगेशन उन सब विटनेस को बुलाया जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई और भी इंपॉर्टेंट है, किसी का सुपरवाइजर, कोई लड़की थी बीच में, किसी की गर्लफ्रेंड आई थी आउटबाउंड में, कॉल देम, टेक व्हाटएवर स्टेटमेंट दे आर गिविंग, यूज एज मेनी एविडेंस, जितना डिटेल कर सकते हैं राइट। आप करिए, एंड देन बेस्ड ऑन दैट कम टू अ कंक्लूजन। अराउंड दिस टाइम जब ये सब डिस्कशन हो रहा है एंड पैनल बैठी है एंड दे आर एनालाइजिंग, तो दोनों इंडिविजुअल आफ्टर द ऑफिस आवर्स, is there any kind of protection provided to the woman in that scenario के हो सकता है कि एक एक्सटर्नल एग्रेशन शो हो फ्रॉम द मैन टू द गर्ल, तो कुछ ऐसा प्रोटेक्शन होता है कंपनी की तरफ से या फिर ऐसा कुछ पॉलिसी में कुछ है? सो एज पर द एक्ट ऐसा कहा गया है कि अगर लड़का लड़की को उसके बाद अप्रोच करता है, किसी भी तरह से डराता धमकाता है, तो वो रिटेलिएशन का केस है, तो उसके अगेंस्ट एक मिसकंडक्ट का केस बन जाएगा। ओके। पर ये एक्ट में लिखा गया, अभी प्रैक्टिकली कितना अप्लाई होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, राजीव मोदी का केस आया था सेक्सुअल हरासमेंट का। ओके, तो राजीव मोदी कैन जो यू टेल मोर फॉर द ऑडियंस राजीव मोदी के बारे सो में? राजीव मोदी जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कैडिला के, उनके ओके। अगेंस्ट एक बल्गेरियन लड़की ने केस किया था सेक्सुअल हरासमेंट, मॉलेस्टेशन, अटेम्प्ट टू रेप, बहुत ओके। सीरियस क्लेम्स थे। राइट। और उस लड़की ने क्या बोला कि जब वो अपनी एविडेंस पुलिस को देने जा रही थी, उसके पीछे गुंडे लगा दिए गए, उसको वहां से भागना पड़ा, उसको कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। ओके। नो एक्शन हैपेंड, ओके। एविडेंस नहीं है टू प्रूव इट। सो ये चीज़ें भी रियलिटी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे विटनेस बदल जाते हैं, बहुत सारे लोग सच नहीं बोलते हैं, और आज की तारीख में भी काफ़ी सारी लड़कियां डरती हैं सच बोलने के लिए, स्पेशली अगर कोई केस सी लेवल पे होता है, एज इन सीईओ राइट। लेवल। सो आई जस्ट अ वीक बैक मुझे एक लड़की का कॉल आया था, दिल्ली में है वो, और वो बोलती है उसका सीईओ उसको सेक्सुअली हरास कर रहा है। उसने जब बोला तो बोला तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब है, तुम ऐसी हो वैसी हो। और ये उसके साथ नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ हो चुका है, सब लड़कियां और ये परेशान होकर छोड़ देती हैं। एक वो एक एक टाइप का शील्ड बन जाता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, मैंने तुमको तुम्हारे परफॉर्मेंस के बारे में बताया, दैट्स व्हाई यू आर रिटेलिएटिंग इन दिस वे। तो करेक्ट, वो ये चीज़ एक प्राइमरी डिफेंस में देते हैं कि मैंने परफॉर्मेंस के बारे में बताया, तो शी इज मिस यूजिंग द पावर। करेक्ट, आई करेक्ट। थिंक दैट वे इट वुड बी। तो ओके, सो ऐसे मिसयूज ऑफ पावर एंड लड़कियां नहीं बोलती हैं ये भी, और कुछ लोग हैं जो बहुत उसको मिसयूज भी कर रहे हैं। अच्छा, ये पूरे कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बन के आई है, जो कि आपका रोल है। राइट। आपने बहुत एज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनर या फिर इंडिपेंडेंट मेंबर कंसल्टेंट। कंसल्टेंट तरह से आपने बहुत सारी कंपनीज को हेल्प किया है टू डिसाइड ओवर सच काइंड ऑफ केसेस। तो हाउ डिड यू स्टार्ट इट? आप कैसे इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बने? बिकॉज मैं आज तक मैंने लॉयर्स सुने हैं, राइट। मैंने लीगल एडवाइजर सुने हैं, मैंने एच को जानता हूँ कंपनी में, पॉलिसी ग्रुप होता है, कमिटी होता है, ये सब सुना है, लेकिन एक फर्स्ट टाइम मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि एक्सटर्नल कंसल्टेंट इज देयर जिनको लाना बहुत ज़रूरी है और ये लॉ का पार्ट है एंड ये बहुत फेयर तरीके से एग्जामिनेशन हो उसको देखने के लिए होता है। तो आप अपनी जर्नी बताइए कि आप कैसे इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बने एंड कोई इसमें इस करियर में कैसे जा सकता है? बिकॉज बहुत सारे लोग जो एचआर कर रहे हैं वो सिर्फ जी। एचआर के रोल्स को ढूंढ रहे हैं, बट ऐसा कंसल्टेंट भी बना जा सकता है, बिकॉज विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पॉस्ट कंसल्टेंट या फिर कोई भी रेजोल्यूशन प्रॉब्लम रेजोल्यूशन कंसल्टेंट। तो आप आपकी जर्नी के बारे में बताइए मुझे। सो जैसे कि ये जो एक्ट है, पॉश एक्ट, मुझे शुरू से सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में और लड़कियों को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी इंटरेस्ट था। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी है, प्राउड एचआर सर्विसेज, हमारा मेन मोटो यही रहता है, वुमेन वेलबींग। ओके। सो इसको ध्यान में रखते हुए आई गॉट सर्टिफाइड इन द एक्ट, सो दैट मुझे पता हो कि अगर कल मेरे साथ ऐसा कुछ होता है या मेरे आसपास किसी लड़की के साथ होता है तो क्या कर सकते हैं। बिकॉज एज अ वुमन आई हैव ऑल्सो फेस न्यूमरस इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, और हमें पता ही नहीं होता है हम क्या करें। मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कंपनी छोड़ दो, और कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता है। सो जस्ट कीपिंग दैट इनटू माइंड, आई गॉट सर्टिफाइड इन द एक्ट, एंड व्हेन आई गॉट सर्टिफाइड वे बैक, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 years बैक। तो ये इतना एविडेंट था आपके लाइफ में, ऐसे प्रॉब्लम्स इतने एविडेंट थे कि आपने सोचा कि इसका कोर्स ही कर लेती हूँ। आपने कोर्स आपके प्रॉब्लम्स के कारण किया या फिर आप ऐसे कंसल्टेंट बनना चाहते थे इसीलिए आपने उसको एज अ करियर देखा? मतलब दो नज़रिए हैं इसको देखने का कि आप इसमें करियर बनाया जाए या फिर ये मुझे बहुत फेस होता है तो मैं ये बन जाती हूँ और फिर मैं दूसरों की मदद करूँगी। देयर आर टू वेज, विच वन वाज योर्स? So I think both combined. Initially, it started with me when I faced these situations. I didn't have anyone to help me out, ओके। and then I felt अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो कितनी लड़कियों के साथ होता होगा। हाँ। तो शायद मुझे हेल्प नहीं मिली, पर मैं तो किसी की हेल्प कर पाऊंगी। ओके, तो आपने So keeping एनजीओ this स्टार्ट into करने का mind, क्यों नहीं सोचा इन दैट टाइम? सो एनजीओ स्टार्ट करने का इसलिए नहीं सोचा बिकॉज जैसे कि मेरा फोकस सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट पे था, और मुझे ये था कि मुझे एक्शन लेना है।
नाउ ओके, हाउ डू आई रीच मासेस? सो व्हाट हैपेंस इज एनजीओ एक पर्टिकुलर लोकेशन कुछ लोगों के साथ सीमित रह जाते हैं। राइट, अब बिकॉज मैं पॉश की फील्ड में हूँ, एवरी टाइम मैं गिव ट्रेनिंग, मिनिमम 30 से 50 लोग होते हैं, हम एनजीओ में भी जाके करते हैं, कभी 100 लोग, कभी 200 लोग। सो गॉट अ बिगर प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं एक इम्पैक्ट कर पा रही हूँ, और जहाँ भी मैं केसेस हैंडल करती हूँ पीपल नो कि वो सही तरीके से करेगी। ओके, सो लॉट ऑफ केसेस वी ऑल्सो गेट किक्ड आउट बिकॉज वो बोलते हैं यार इसको नहीं लेना, इसके साथ कुछ सेटिंग पॉसिबल नहीं है। राइट। बट देन आई थिंक आई एम डूइंग माई जॉब एंड आई एम हैप्पी डूइंग एंड इट। दैट्स फेयर, मतलब आई फील प्राउड के आपके साथ बैठ के डिस्कशन मैं कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। आप लॉयर भी बन सकते थे, एक क्रिमिनल लॉयर बन सकते थे यस, वर्किंग इन दिस लाइन, पर आपने सोचा कि जहाँ पे रूट कॉज, जहाँ पे एक्चुअली में ये प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे जाके इसको सॉल्व करते हैं, चाहे करेक्ट, शायद बातचीत से या फिर प्रोसेस के थ्रू सॉल्व किया जा सके इस प्रॉब्लम को। सो आई आई रियली थिंक कि इट्स अ कमेंडेबल जॉब। एक थैंक यू। क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है यहाँ पे, जैसे कुछ एनजीओज हैं जो वुमेन के लिए काम करती हैं एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑफ कोर्स देयर मेंटल स्टेटस एज वेल। तो आप उनके लिए क्या आप कोई काम करते हैं, या फिर अगर आप कोई काम करना चाहें, क्योंकि कल ही मेरा एक ऐसा पॉडकास्ट हुआ था ओके, जिसमें मैं एक बहुत ही प्यारे गेस्ट से मिला था। उनका नाम था पारुल शर्मा मैम। वो वी हम करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, ओके, और उन्होंने सारे वुमेन को ट्रेनिंग दिखाने बनाने की, ठेपला बनाने की, बहुत प्यारी ग्रेट, स्टोरी थी। ओके, आप मेरा पॉडकास्ट आप देखिएगा, श्योर, तो उसमें उन्होंने ट्रेनिंग दी और फिर उनका प्लेसमेंट वो लोग रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हर जगह एज अ कुक, एज अ नॉट एज अ शेफ बट एज अ कुक, उन्होंने प्लेसमेंट करना, वेटर वेटरिंग का जो टास्क है उसके लिए प्लेसमेंट देना स्टार्ट किया। तो क्या आप वहाँ कुछ कर सकते हैं? तो मैं आपको डेफिनेटली कनेक्ट करूँगा उनसे। मुझे लग रहा है कि वहाँ कुछ हो सकता है, बिकॉज दे आर, मैंने कल फील किया कि दे आर वेरी मच प्रोन टू सच काइंड ऑफ थिंग्स। करेक्ट, करेक्ट, एंड वर्कप्लेस में तो हरासमेंट सेक्सुअल है ही, देर इज लॉट ऑफ हरासमेंट लाइक डोमेस्टिक वायलेंस वाला हरासमेंट एट देयर होम्स एज वेल। सो मे बी यू कैन वाइडन योर होराइजन एट दैट। सो यस, कैन यू डू समथिंग हियर डेफिनेटली। इन दिस पार्ट? आई वुड लव टू डू, अभी भी मैं 2 एनजीओ के साथ तो एसोसिएटेड हूँ। ओके। सो बड़ौदा में उज्जैन केयर है और यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा है, तो उनके साथ हम एसोसिएटेड हैं। तो जितना हो सकता है हम वहाँ पे हेल्प करते हैं, बट डेफिनेटली द लार्जर द क्राउड द वाइडर द इम्पैक्ट। और जैसे कि आपने बोला, जो लड़कियां ना इकोनॉमिकली वीकर साइड को बिलोंग करती हैं, वो ज़्यादा ऐसे विक्टिम बनती है। अब एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक डिसेंट फैमिली को बिलोंग करती है, उसको पता है कि उसके सामने 10 लोग साथ खड़े हुए हैं। ऐसी लड़कियों को अक्सर ज़्यादा विक्टिमाइज किया जाता है। हमारे घर में जो मेड आती है ना, उसको भी एक बार किसी लड़के ने कुछ ऐसा बोला होगा, अकेले रहता था, तो मैंने बोला चलो उसके घर जाके बात करते हैं। सो आई ऑल्सो टेल देम कि देखो ये तुमको ही बोलना है, हर बार मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हो सकती हूँ, पर जाके बोलो, कुछ होगा तो मैं साथ में हूँ। डराना तो पड़ेगा थोड़ा तो, करेक्ट, आवाज तो उठानी बिकॉज पड़ेगी। उन्हें लगता है ये तो काम करती है, तो इसको कुछ बोलूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो, द सेम गाय वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करेगा, क्योंकि पता है सेम सोसाइटी में रहती है, तो मुझे एक डिसेंट बिहेवियर एग्जिबिट करना है। सो राइट। दैट हैपेंस, सो आई वुड लव टू जॉइन देम। Okay, of course, I will extend the contacts and I'll connect you with ma'am. The thing, एक और question, social media, जी, lot of like you know, uh, क्या कह सकते हैं, extravagance is there, lot of glamour is there in this world where you know fitness, glamour, social media likes, followers, engagement में you know many women out there are creating content particularly liked by men because of the kind of content. तो ऐसा भी होता है कि some people are very fitness enthusiast and of course the first जो पहला जो conduct होता है वो physical attraction ही होता है, राइट? करेक्ट, तो करेक्ट, यहाँ पे आपकी क्या एडवाइस है? ये बिकॉज फिजिकल अट्रैक्शन इज द थिंग दैट इसको प्रोपेल करता है, ये सारे रिएक्शंस जो मेन कर रहे हैं, हैरासमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या एक चेंज, माइंडसेट चेंज लाने की ज़रूरत है? और गर्ल्स के लिए भी क्या एडवाइस है कि हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? बिकॉज अगर एडवांसेस, ये एक तरीके से सम पीपल फील दैट ये एडवांसेस है, जबकि वो एडवांसेस नहीं है, राइट, राइट? तो वहाँ पे वार्निंग क्या है? मैं वार्निंग चाहता हूँ कि इन सारे लोगों को जो ऐसे एडवांसेस को समझे, उनके लिए वार्निंग क्या है? और थोड़े से बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर प्रॉब्लम्स, लाइक अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ एज अ मैन, मैं ये इसलिए तो जस्टिफाई कर रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे मैं पुट अप करूँ, बिकॉज कुछ लोग मुझे ऐसा बोलेंगे कि ही इज ट्राइंग टू ऑब्जेक्टिफाई और समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? कोई मुझे मार के जा सकता है, मेरे लिए थ्रेट। अगर कोई लड़की जा रही है तो उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट एक सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है।
तो ये हमें समझने की बात है कि सबके डेंजर्स हैं, तो प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, मना नहीं करो नहीं आप एक्टिव हो, लेकिन क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गो टू ऑफिस, आपका राइट। करियर होगा, आपका ऑफिस होगा, आपका कॉलेज होगा, वहाँ पे आपके लिए क्या क्या एडवाइस? तो ये आपका ना बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, भले ही लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हम बहुत प्रोफेशनल मानते हैं, बट वहाँ पे भी भर भर के आपको डू यू वांट टू बी माय फ्रेंड के आते हैं रियली? रिक्वेस्ट। एंड इवन इफ यू ट्राई, लिंक्डइन कोई एफर्ट नहीं करता उनको रोकने के लिए, इनफैक्ट वो प्रमोट करते हैं क्योंकि उनका चैनल उसके थ्रू, उनका मीडियम चल रहा है। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम, फॉर फेसबुक, कोई भी कम नहीं है। सो आई थिंक फॉर वुमन आउट देयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ। राइट। आप जिससे बात कर रहे हैं किसी के सोशल मीडिया में, नो एनीबडी कुड बी बिहाइंड दैट पेज, वो कोई भी आपको जो है की पे टाइप करके सकता है, और वो ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आप पर्सनली बात करना ना चाहें। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। आप अगर सोशल मीडिया पे किसी से दोस्ती करते हैं एंड देन गोइंग आउट एंड रीचिंग आउट विद देम, उनसे मिलने के लिए, बिकॉज ऐसे कितने केसेस सामने आए हैं जहाँ पे मोलेस्टेशन, सेक्सुअल असॉल्ट, इवन रेप केसेस हैपन, बिकॉज राइट। एक लड़की 13-14 साल की, वो जा रही है एक लड़के से डेट पे, शी विल नॉट इवन थिंक ऑफ दीज कॉन्सिक्वेंसेज। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो पेरेंट्स का होता है, टीन एज के छोटे बच्चों को इंस्टाग्राम का एक्सेस नहीं दें। नहीं एंड देना देन चाहिए। फॉर द अडल्ट्स आउट देयर, आई थिंक हम भी कुछ बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जितना हो सके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी इंटीमेट फोटोग्राफ्स, आप कहाँ पर हैं, कौन सी लोकेशन में, प्लीज डोंट कीप शेयरिंग। डोंट टैग इट। राइट, पीपल जनरली। कीप डूइंग इट ऑल द टाइम एंड देन पीपल एंड अप स्टॉकिंग यू, और आपको नहीं पता कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है और आपकी सेफ्टी कब डेंजर में हो सकती है। राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सेफ्टी। एंड व्हाट इज द एडवाइस फॉर मेन? बिकॉज होना चाहिए ना, एक फरमान होना चाहिए। सो कुछ आपके तरफ से स्टर्न वार्निंग फॉर पीपल हु आर स्टॉकिंग? तो स्टॉकिंग तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई भी लड़की आपके अगेंस्ट एक सिंपल केस स्टॉकिंग का करती है, सीधा आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सीधा। सो दैट एंड इज बर्डन वेरी ऑफ वेरी प्रूफ उस डेंजरस। लड़के पे है। लड़के पे है, अगर स्टॉकिंग का केस आया तो पहले आपको अरेस्ट करेंगे। बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? बेलेबल है, बट हाँ। पहले आपको अरेस्ट करेंगे। ओके। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, कोई स्टॉकिंग का केस नहीं होना चाहिए। देन किसी की फोटोग्राफ देके उस पर कमेंट करने से पहले, ट्रोल करने से पहले, मेक श्योर आप जो भी करें आप अपने अगेंस्ट एक एविडेंस क्रिएट करें विच कैन बी इजिली यूज्ड, शोन टू द पुलिस, एंड एफआईआर कैन बी लॉन्च्ड। तो ऑफ कोर्स एफआईआर कैन बी लॉन्च, लेकिन ये एक साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम भी हो सेल में जाता आता है। है। तो राइट। साइबर सेल एक्टिव है क्या इन चीज़ों को लेकर? सो आई क्योंकि वुड से लोग माइंडली कंप्लेन एक्टिव। करते हैं, 4 बार उसमें कंप्लेंट डालते तब शायद कुछ एक्शन होता है, ऐसा मैंने सुना है। मेरे साथ एक्चुअली एक साइबर फ्रॉड हो रहा था, जिसमें मेरा एक अकाउंट बना दिया फेक और मेरे नाम से पैसे मांग रहे थे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ने तो मुझे कॉल करके बोला किसी ने दिया होगा तो फिर कटा होगा। राइट। लेकिन लेकिन ऐसा फ्रॉड होता है और मैंने कंप्लेन किया था, नथिंग, नो रिस्पॉन्स। एंड पुलिस साइबर वाले सिक्योरिटी बोलते हैं टीम कि कैन आप डू तो मच। साइबर में कंप्लेन करो तो कुछ होगा। तो तो देयर इज अ गैप है, आई एग्री। सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट में साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होनी चाहिए, वो है ही नहीं नहीं। है। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी टीम के पास जाएं, सो द रिस्पॉन्स इज वेरी ल्यूकवार्म एज फार एज इन गुजरात आई एम कंसर्न। मेरे एक और ओके। फ्रेंड के साथ भी ऐसा होता है, किसी ने साइबर फ्रॉड से उससे पैसे ले लिए, राइट। उसने भी केस फाइल किया, कुछ नहीं हुआ, आज तक बताया भी नहीं गया है कि क्या हुआ कि नहीं कुछ हुआ। नहीं, मेरे साथ हुआ था। मेरे जो भी सर्कल में था, मेरे अकाउंट में जो थे उनके भी फेक प्रोफाइल्स क्रिएट किए हुए थे, लेकिन ओहो। नहीं हुआ। तो ये जो मंजले हैं जो कमेंट कर रहे हैं, बहुत हॉट हॉट एंड बेबी कमेंट कर रहे हैं, उन वो बच जाते हैं। मैं ट्रू। ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रू। आपको अगर पसंद है ब्यूटीफुल हॉट, जो भी आप लिखना हो लिखो, देखिए कभी कभी पानी सर से ऊपर चला जाता है। एंड एट दैट टाइम वो पर्सन जो विक्टिम है, क्योंकि आपने भले फोटो एक एक सेंशुअस फोटो डाला है, और आपने डाला है तो आप कहीं कहीं मान के चल रहे हो कि लोग वैसे ही कमेंट करेंगे, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन करेक्ट। दैट केस नहीं सुनती है ये सेल। तो ये जो एक्शंस जो होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। तो इन दैट केस डोंट यू थिंक कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए यहाँ पे? आई थिंक नीड तो बहुत ज्यादा जरूरत है तो टू कोई प्रोवाइड सॉल्यूशन है? सेफ्टी टू इट। बिकॉज आप इस फ्रेटर्निटी में है, तो क्या कुछ एनजीओज कुछ ऐसा है जिनसे डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है? नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, स्पेशली फॉर साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज ये चीज इतनी नई है कि अभी इस पे लॉज आते हुए और एक्शन लेते हुए टाइम लग जाएगा। राइट। सो एज ऑफ नाउ इट्स नॉट दैट, सो लॉ दैट्स की व्हाई बहुत आई सेड ज़रूरत है। यस, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। अगेन ऐसे लॉ तो बहुत बन जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। कोई कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर या कोई पर्टिकुलर मे बी पीएम के लिए कोई रिक्वेस्ट मैसेज है तो आप यहाँ दे सकते हैं। क्या पता इतना ज़्यादा व्यूज आए ना आए, आई डोंट नो, बट क्या पता वो देख लें और कुछ इम्प्लीमेंट हो। इज देयर एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव?
So definitely we can share it with Ministry of Women and Child Development. We can हाँ share it with the IT Ministry and say that यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है. प्लस द पुलिस हैज़ टू बी कंफर्टेबल हैंडलिंग सच केसेस. जब हमारे लिए एक ही बात होती है, अगर कुछ भी ऐसा हुआ 100 नंबर दबाने का, राइट. राइट अगर 100 नंबर दबाना और पुलिस को पता नहीं है इस केस को कैसे हैंडल करना है, माई ट्रस्ट इज लॉस्ट. काफ़ी लोग तो यहाँ से साइबर सिक्योरिटी टीम के पास नहीं जाएंगे, और साइबर सिक्योरिटी टीम है तो उनके लिए टर्न अराउंड टाइम क्या है. हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम होता है, इनकम टैक्स इस तक भर दो, जीएसटी इस तक भर दो. उनके पास क्या टाइमलाइन है कि राइट अब तक आप केस के बारे में सुनवाई तो करें, राइट एक्शन क्या करें, तो वो होना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. नहीं, आई आई रियली अंडरस्टैंड दिस बिकॉज बहुत सारे लोगों को तो आरटीआई फाइल करना भी नहीं आता, जो कि करेक्ट. जैसे अगर मैंने केस फाइल किया और उसका कुछ रिस्पांस नहीं है तो मैं आरटीआई फाइल करके उनकी लंका लगा सकता हूँ. सही बात है. ये नहीं पता होता है लोगों को. तो डेफिनेटली अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है. और मैं देख रहा हूँ बहुत यंग लोग एम्प्लॉय तो हो जा रहे हैं, लेकिन उनका एक एजुकेशन लेवल नहीं है, उनका एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है सोसाइटी के लिए, और पता नहीं ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो रही है या क्या है कि ये सारी चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं. हालांकि ये जो जो बात मैं बोल रहा हूँ ये एक जनरल परसेप्शन भी है. मेरा पर्सनल तो फीलिंग है कि आईटी वाले तो काम नहीं करते जो साइबर सेल, क्योंकि मेरा खुद का काम नहीं हुआ था. आई वाज बहुत टेंशन आ गया था मुझे एट दैट टाइम. तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन से मैं कहूँगा कि काम नहीं हुआ, ठीक है. लेकिन क्या पता कि सरकार शायद कर रही हो, और अगर सरकार कर रही है तो थोड़ा मैसेज एंड अवेयरनेस फैलाए, थोड़े रूल्स क्रिएट करे, सेंटर्स क्रिएट करे, बाहर एक माइक पे लगा के कि भाई आज तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो ये नीचे वाले टेबल में लिखवा के जाओ, ऐसा अनाउंसमेंट करवाए, थोड़े रिक्शा विक्शा घुमाए, कुछ तो करना चाहिए. क्योंकि हम अपने इतने सारे दूसरे जो काम कर रहे हैं उसके बहुत सारा अवेयरनेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो पार्ट है जहाँ पे एक्चुअली ह्यूमन्स अफेक्ट हो रहे हैं मेंटली, वहाँ पे कुछ काम करेंगे सब लोग. सो थैंक यू सो मच. इट वाज लवली पॉडकास्ट. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बहुत सारी चीज़ें सीखे आज, स्टेप बाय स्टेप सीखें. डर निकलेगा, जो लोग देखेंगे उनका डर निकलेगा. फाइल कैसे करना है उसके स्टेप्स भी पता चल गए, किसको ढूंढना है ऑर्गेनाइजेशन में, किससे बात करना है, डिजाइनिंग ऑफिसर कौन है, ऐसी कमेटी होती है, एक्सटर्नल नंबर होता है जिनसे आप एक्चुअली में बात कर सकते हो एंड सही चीज़ बता सकते हो, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. सो रियली थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे. So this was our podcast with Shivani Bose ma'am and काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था. आपने अगर पूरा पॉडकास्ट देखा है, अगर मुझसे भी सुन रहे हो तो डेफिनेटली आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है. यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि एक एक्शन लिस्ट में बनाऊँगा, अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूँगा, हेल्पलाइन नंबर्स और ये सारी चीज़ों की डिटेल्स बनाऊँगा. और जो मेरा जो वेंचर है दियोस ऑफ फाइबर, जहाँ पे हम बहुत प्यारे लवली बैग्स बनाते हैं, हमारे हर बैग्स के साथ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर बैग्स के साथ एक मैनुअल ज़रूर भेजूंगा, जहाँ पे आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे आप गेन कर सकते हो, एक मेंटल स्टेबिलिटी आप कैसे गेन कर सकते हो फॉर वुमन, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट है तो फॉर वुमन ऐसा एक मैनुअल बना के मैं ज़रूर डालूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी जो हम इन पॉडकास्ट से सीख रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. Thank you for watching this video. My name is Mayank Rai signing off. Encircle yourself in Epic Cell.